व्हाट्सअप दोस्तों, मैं आज जो बोलने वाला हूँ वो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, पर अगर आप महाराष्ट्र से हो, स्पेशली विदर्भ रीजन से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा भी वीडियो स्किप मत करो दोस्तों, लास्ट तक बने रहो, पूरा वीडियो अच्छे से सुनो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों स्टे ट्यून। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। पहले मैंने मुंबई रीजन में काम किया हुआ है। वहाँ वहाँ का जो स्टैटिस्टिक है मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली सिकल सेल डिसीज़ का जो केसेस है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। पर जब मैं विदर्भ में आया, अभी देखो मुझे कुछ 3 साल हुए यहाँ पे विदर्भ रीजन में आके। मैं नागपुर में अस्पताल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने काम शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि सिकल सेल यहाँ एक रोज का सच है दोस्तों। यहाँ पेशेंट रोज आते हैं, कई बार सीधा आईसीयू में पेशेंट को लाना पड़ता है दोस्तों। और क्या होता है, कई बार हम उन्हें नहीं बचा पाते। तो दोस्तों ये बोलना इजी तो नहीं है, पर यह सच है। सिकल सेल डिसीज एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है दोस्तों। अब आप बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या? मतलब अपने माँ बाप से जो बच्चों को होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है अपने नॉर्मल शेप खो देते हैं और खून का जो फ्लो है वो रुकने लगता है। इस बीमारी के दो मेन टाइप है दोस्तों। मैं एकदम शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। दो टाइप है, एक एसएस पैटर्न है और एक एएस पैटर्न है। तो एसएस पैटर्न जो है सिकल सेल में वो सबसे डेंजरस है, सबसे फैटल होता है दोस्तों। इसमें बार बार पेन क्राइसिस होता है, उसको हम सिकल सेल पेन क्राइसिस बोलते हैं। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ता है बहुत बार पेशेंट को आईसीयू में एडमिशन होता है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है जो बेयर नहीं हो सकता है दोस्तों। और कई बार मौत भी हो जाती है। और एएस पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ। लोग अक्सर बोलते हैं मुझे तो क्या कुछ नहीं होता। और हाँ, अभी शायद आपको कुछ नहीं होता होगा, पर जब एएस पैटर्न वाला लड़का और एएस पैटर्न वाली लड़की शादी करती है दोस्तों, तो उनके बच्चों को एसएस पैटर्न सिकल डिसीज होने का एक बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्क होता है। सोचिए, आपका एक डिसीजन आपके बच्चों को जिंदगी भर का दर्द दे सकता है दोस्तों। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, पेन और कभी कभी तो आईसीयू में बच्चे मरते हुए भी मैंने देखा है। हम कुंडली निकालते हैं, कास्ट मिलाते हैं, सैलरी मिलाते हैं, पर शादी के वक्त हम ब्लड टेस्ट नहीं करते दोस्तों। और फिर जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब, आपने पहले बताया होता तो सच में ये हम टेस्ट करा लेते। तो सच ये है दोस्तों, ये सब चीज़ें तो बताई जा रही है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ सुने नहीं रही है, लोग सुन नहीं रही है। विदर्भ रीजन में सिकल सेल ट्रेट जो है बहुत कॉमन हो चुका है दोस्तों। इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अवेयरनेस नहीं है, बट अवेयरनेस कम है। तो दोस्तों इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्री सिकल सेल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सिकल सेल अवेयरनेस मंथ होता है, उसमें अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे एजुकेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। गवर्नमेंट अपने जगहों पे अपना काम बहुत उम्दा कर रहा है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। बट बात यह हो रही है कि हम उस चीज़ के बारे में बहुत निग्लिजेंस है, हम उस चीज़ के बारे में सीरियस नहीं है दोस्तों। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अस्पताल में काम करता हूँ। मैं अस्पताल में नागपुर में आईसीयू में काम करता हूँ दोस्तों।
मैंने मेरे ड्यूटी में अभी यहाँ पे 3 साल में बहुत सारे एसएस पैटर्न के सिकल सेल के पेशेंट देखे हैं और मरते हुए भी पेशेंट को मैंने देखे हैं। माँ को मैंने रोते हुए देखा है, बाप को टूटते हुए देखा है, और हाँ, हर बार सिर्फ एक ही बात याद आती है, काश काश शादी से पहले एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लिया होता। अगर आप एएस पैटर्न सिकल डिसीज हो तो दोस्तों घबराना नहीं है, पर अगर आप एएस पैटर्न हो और टेस्ट छुपाते हो तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है दोस्तों। शादी से पहले सिकल सेल टेस्ट करवाओ करवाओ करवाओ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दोस्तों। और इस बीमारी को यही रोकने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस बीमारी को रोकने के लिए इस वीडियो को शेयर करो। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को आईसीयू में जाने से बचा सकती है दोस्तों। धन्यवाद।